भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भारतीय जनता पार्टी के पुरुलिया से लोकप्रिय सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, जिलाध्यक्ष श्री शंकर महतो जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती जी, जिला उपाध्यक्ष सेवादास जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री श्रीपति महतो जी, गौतम राय जी, जिला महामंत्री प्रसेनजीत कुमार जी, सुनील कुमार महतो जी, एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार हंसदा जी, कोकिल चंद महतो जी, मंडल अध्यक्षगण श्री बागंबर माझी जी, हरिपद महतो जी, राधा वल्लभ कुमार जी, नागेंद्र चंद गोप जी, सुभाष महतो महली जी, जयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विश्वजीत महतो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सेवा श्रम संघ के हमारे सन्यासी और अन्य संतगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रभक्ति, बलिदान, क्रांति की प्रेरणाधारा जयपुर पुरुलिया की इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी जयपुर से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वीरांगना लाइबन्ना प्रभा घोष के शौर्य और बलिदान की साक्षी जयपुर की पावन धरा, यहां के अपनी कला कीर्ति के लिए विख्यात यहां के कुम्हार और प्रजापति समुदाय के उस परिश्रम और उनके पसीने की तेज की भूमि है, जिसने पूरे देश के अंदर अपनी कला का लोहा मनवाया है। कला के साथ साथ खजूर रस की मिठास, ये सिर्फ स्वाद नहीं, अपितु तो हमारे बंगाल की पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, विश्व में विख्यात छौ नृत्य इस भूमि की सांस्कृतिक पहचान है। यहां की कुरमाली और संथाली संस्कृति में जो अपनापन है, जो आत्मीयता है, वही तो जयपुर की असली ताकत है और वही इसकी पहचान भी है। बहनों और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी धरा की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद उद्घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। यहां का कलाकार, यहां का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, लाड़ी महाशय की धरती है। बंगाल की धरा भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। बंगाल की धरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है और बंगाल की धरा खुदीराम बोस की धरा है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ऐसी पावन धरा को नमन करने के लिए आज मैं एक बार फिर से पुरुलिया की धरा पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आपने यहां पर श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगातार दूसरी बार अपना सांसद चुनाव जिता करके दिल्ली में भेजा है। वे पुरुलिया की आवाज बन गए हैं। उन्होंने पुरुलिया के विकास की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया है और दिल्ली से हाईवे, रेलवे और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पुरुलिया की धरती के लिए उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। इसको और गति देने के लिए बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि अब तक जो पैसा श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो पुरुलिया के लिए वहां से स्वीकृत करते हैं, ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे वे सब पैसा हजम कर जाते हैं। कोलकाता पहुंचते पहुंचते सारा पैसा वो हजम कर जाते हैं, पुरुलिया नहीं पहुंचने देते। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पैसा मोदी जी भेजते हैं, ये हजम कर जाते हैं। इस सरकार ने यहां पे कोल माफिया को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कैटल माफिया को प्रश्रय दिया है। ये सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। यहां के गरीबों को उसका हक नहीं मिल पाता है, डेवलपमेंट ठप पड़ गया है, नौजवान बेरोजगार है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। जो बंगाल आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के 1/3 अर्थव्यवस्था पर जिस बंगाल का कब्जा था, धीरे धीरे करके उसका शेयर कम होता गया। 7,000 से अधिक उद्योग पिछले 10 वर्ष के अंदर बंगाल के अंदर बंद हुए हैं। 18,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है। किसान बदहाल है, नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं है, माताएं और बहनें असुरक्षित हैं।
यहां पर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है और टीएमसी की ममता दीदी की सरकार मौन बनी हुई है, मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, कमोवेश जैसी स्थिति बंगाल के अंदर है, यही 2017 के पहले यूपी में भी थी। यूपी में भी ऐसे ही थी। यूपी में अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी होती थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू रहता था, गरीबों के हक को छीन लिया जाता था, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटती थी, गौ हत्या सरेआम होती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई। आज वहां उपद्रव नहीं, उत्सव है, उत्सव। आज यूपी में गरीब को उसका हक मिल रहा है। 65 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं। 2-2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को शौचालय मिले हैं। 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिला है। 16 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ मिला है। 2 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में फ्री में एलपीजी के कनेक्शन मिले हैं। नौजवान के लिए रोजगार है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन की व्यवस्था है। अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली है। और वहां पर कुम्हार समुदाय के लिए अप्रैल से लेकर के जून तक हर तालाब की मिट्टी फ्री में दे करके उन्हें हम लोगों ने वहां सुविधा का लाभ दिया है। सोलर चाक और सोलर चाक के साथ साथ इलेक्ट्रिक चाक दे करके प्लास्टिक फ्री यूपी करके कुम्हारों के उत्पाद के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज यूपी न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे न हिंदुओं को बंटने देंगे। वहां पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति, प्रजापति समुदाय हो या फिर कुम्हार हो या कुर्मी, किसी भी जाति का हिंदू है वह सुरक्षित भी है और समृद्धि के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। अब अयोध्या में राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आयोजन कैसे होने चाहिए? प्रयागराज महाकुंभ आपके सामने उदाहरण है। कितना भव्य और शानदार आयोजन। और मुझे बताया गया कि पुरुलिया के कुमार समुदाय के लोग श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ में गए थे। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जो प्रयागराज में गए और प्रयागराज की पुण्य को प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये हमारा दायित्व है। विरासत का संरक्षण करके ही हम विकास कर सकते हैं और उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जयपुर में आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। ये बंगाल की धरा प्रेरणा की धरा है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है।
बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करना, कभी बंगाल की धरती से निकला वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वंदे मातरम ने भारत को आजाद कराया था। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है। और इस अवसर पर मैं कहूंगा कि हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टीएमसी मुक्त बंगाल चाहिए, क्योंकि टीएमसी मुक्त बंगाल का मतलब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार, और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब बंगाल के अंदर अब उन्नयन शुरू होगा, विकास शुरू होगा। विरासत और विकास की इस पावन धरा के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। अब खेल समाप्त, टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। बहनों और भाइयों, यहां पर बीजेपी ने जयपुर से श्री विश्वजीत महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। विश्वजीत महतो, इधर आओ भैया, आपका आशीर्वाद मिलेगा विश्वजीत को? दोनों हाथ ला करके बताओ, आपका आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा ना? तो मैं कहूंगा कि आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे हाटबे। मैं कहूंगा सुरोज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। ओंधकार होठबे, ओंधकार सुरोज, सुरोज कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटाना दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप सबसे मेरी विनम्र अपील, जयपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री विश्वजीत महतो को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे? सब बनाएंगे? डबल इंजन की सरकार आएगी ना? टीएमसी के जितने भी गुंडे धमकी दे रहे हैं, याद करना, यूपी की तरह उन माफियाओं पर बुलडोजर वैसे ही चलेगा जैसे वहां की सड़कों पर चलता है। सहमत है ना? तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। একটি বড় ঘোষণা আছে, আমাদের বিকাশ মাহাতো তৃণমূল থেকে সিএডিসি চেয়ারম্যান, সুভাষ দাস পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ
সাধারণ সম্পাদক দুটি বড় নেতা আজকে বিজেপিতে যোগদান করবেন আমাদের সাংসদ এবং জেলা প্রেসিডেন্টের হাত ধরে যোগীজির উপস্থিতিতে। भारत माता की बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी